मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए है। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?